टॉपिक क्या है? डिवीजन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। कौन सा है? डिवीजन है हमारा। डी था यार, कौन सा था? डी। आज के हमारी टॉपिक क्या है? डिवीजन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो जो स्केलेटल सिस्टम होते हैं वो ब्रॉडली कितने टाइप में डिवाइड किए गए हैं? कितने ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं? 2 ग्रुप में। ठीक है, द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 2 ग्रुप। इसको कितने टाइप में, कितने ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं? 2 ग्रुप। कौन कौन सा है आपका? एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है और एक आपका कौन सा होता है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल क्या होता है बताओ? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो हमारे बॉडी के नाजुक अंगों को मदद करता है। एक्सियल बॉडी के नाजुक अंगों, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो हड्ड और लिम्स वगैरह है वो सब। वैसे तो पता नहीं है, लेकिन करिश्मा को सुनकर मैं भी बता रही हूँ वही। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या होते हैं? जो हमारे यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ से ब्रेन से होते हुए कहाँ तक आता है? बीच तक आता है। ठीक है, ब्रेन से होते हुए कहाँ तक? यहाँ तक जो हमारा सिस्टम आता है उसको किस नाम से जानते हैं? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। यहाँ तक, पूरा यहाँ तक आएगा। ये मेरा यहाँ तक का सिस्टम। ब्रेन हुआ, साइड में मत जाइएगा, सिर्फ सीधा है आपको आना है। कहाँ तक? यहाँ तक आना है। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम कहलाता है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका कौन सा है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। कौन सा है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जो साइड का हो गया। साइड में हमारा क्या आता है? हाथ और पैर। क्या क्या आता है? हाथ और पैर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम वो होते हैं जो हमारे नाजुक अंगों को क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, सबसे नाजुक अंग है और सबसे ज्यादा काम करने वाला है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड्स हो गए, ये सब क्या है? ये सब हमारे एकदम सबसे नाजुक अंग है। अगर उस पे अगर आप धीरे से ऐसे जो मारते हैं, अगर इतना तेज से हट पे मार दिए तो हट गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर उतना तेज ब्रेन को चोट लग जाए तो ब्रेन गया। इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन वहां पे क्या होती है? लगी होती है। ठीक है, तो जो ब्रेन से होते हुए जो सीधा आपका यहाँ तक आए वो कौन सा कहलाता है? एक्सियल कहलाता है। ठीक है, और जो आपका बगल है, जो आपका बगल है, देखिए पैर हो गया, ये हाथ हो गया, कंधा हो गया, ये सब कौन सी बोन कहलाती है? हमारी अपेंडिकुलर। हाँ नहीं जी, जैसे कि जो चलने फिरने में मदद करता है, जो चलने फिरने हिलाने डुलाने में मदद करे वो हमारा कौन सा है? अपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये कितने टाइप के जो अपेंडिकुलर होते हैं? अपेंडिकुलर में कितनी बोन होती है टोटल? 100 कितनी बोन होती है? 26। एक्सियल में कितनी होती है? 80। एक्सियल में 80 बोन इंक्लूड रहती है और अपेंडिकुलर में कितनी होती है? 126 होती है। अब 80 126 मिलाएंगे तो कितना होगा भैया? 200। पक्का है? 206। हाँ 206 आएगा काजी। देखो इन लोग कह रहे हैं कि 80 को और 126 को मिलाएंगे तो 206 आएगा। हाँ जी आएगा। क्या राजू, सही आएगा? एकदम आ रहा है। जोड़ रहा है, सही आएगा? देखो जोड़ेंगे तो ही ना पता चलेगा। हाँ कितना है? 126 है। सही आया? अभी देखो सेव नहीं है, अभी वो सेव नहीं। इन दोनों गधे हैं। कितना आया? ये मूर्ख, 126 आएगा। काहे कॉपी पे उठा रहे हो? 206 आएगा, 206 ही आएगा। हमारे बॉडी में कितनी बोन होती है? 206
होती है ना, तो जिसमें से 126 हमारा कौन सा आता है? अपेंडिकुलर आता है। और 80 कौन सा आता है? एक्सियल वाली बोन आती है। ठीक है, बात समझ में आया है? तो सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं? अपेंडिकुलर को देखते हैं। किसको देखेंगे? अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर को हम कितने भाग में बांट दिया गया है? 3 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, अपेंडिकुलर को 3 भाग में बांट दिया गया है, सॉरी 2 भाग में बांट दिया गया है। एक आपका कौन सा है? लिम्फ नोड है, और एक आपका कौन सा है? पेक्टोरियल है। सॉरी पेक्टोरियल नहीं, यहाँ पे आपका कौन सा है? ग्रीडल बोन है। ठीक है, 2 भाग में बांटा गया है। कौन सा है? लिम्फ नोड, और आपका कौन सा आएगा दूसरा? ये आपका दूसरा कौन सा है? ग्रीडल बोन है। और ये आपका कौन सा है? लिम्फ बोन। ये आपका एक पहला कौन सा है? लिम्फ बोन, दूसरा कौन सा है? ग्रीडल बोन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जो ये लिम्फ बोन होती है, इसको भी 2 भाग में बांट दिया गया है। लिम्फ बोन को भी 2 भाग में बांट दिया गया है। एक आपका होता है फोर्थ लिम्फ, जिसको अपर लिम्फ के नाम से जानते हैं, जो हमारा ऊपर का है। ये हमारा ये सारा कौन आएगा? ऊपर वाला आएगा। ये हमारा किसमें आएगा? अपर लिम्फ। इसको फोर्थ लिम्फ के नाम से जानते हैं, ऊपर वाला। फिर दूसरा कौन सा है? हाइंड लिम्फ। दूसरा कौन सा है? हाइंड लिम्फ। जो हाइंड लिम्फ होता है, ये कौन सा है? नीचे वाला, मींस कि हमारे पैर वाला बोन। ठीक है, बात समझ में आया? अपर लिम्फ और लोअर लिम्फ। तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं? अपर लिम्फ, जिसको हम लोग फोर्थ लिम्फ के नाम से भी जानते हैं। इसमें कितनी बोन होती है? अपर लिम्फ में टोटल कितनी बोन होती है? 60। और लोअर लिम्फ में भी कितनी बोन होती है? 60। सब मिला के कितनी बोन हो जाएगी? कितनी होगी? 120 बोन हो जाएगी। सब मिला के कितनी होगी? 120। ये हमारा जो ग्रीडल है, ये अलग है। ग्रीडल पे कितनी बोन निकल रही है? 6 बोन निकल रही है। ठीक है, फिर अपेंडिकुलर में कितनी बोन है? सॉरी एक्सियल में कितनी बोन है? 80 बोन है। अब 80 और 120 कितना होंगे? 80 120 कितना होगा? 200। 200 में फिर यहाँ पे ये वाली 6 जोड़ दीजिए, ग्रीडल वाली बोन 206 बोन हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं ये जो ह्यूमरस की बोन होती है, कौन सी होती है? ह्यूमरस। अपर लिम्फ। अपर लिम्फ में कौन आएगा? हमारा हाथ आएगा। ठीक है, एक हाथ को पढ़ते हैं, दोनों हाथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले कौन सा है? ह्यूमरस की बोन। कौन सी है? ह्यूमरस। सबसे ऊपर वाली बोन कितनी होती है? संख्या 1 होती है। वो दोनों हाथ का है। ये वाला हाथ, ये हाथ का है। 1 + 1 कितना होगा? 2 होगा। तो ह्यूमरस कितना होता है? 2 होता है। दोनों हाथ का 2 होता है। ठीक है, ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है? टोटल संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। टोटल संख्या 2 होती है। टोटल संख्या कितनी होती है? 2। रेडियस कितना होता है? 2। एक ही होता है, बट दोनों मिला के। रेडियस की टोटल संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ये ह्यूमरस कौन सा है? ये ऊपर वाला बोन। ऊपर वाला बोन, ये हमारा जो कलाई है, इसके कलाई के ऊपर वाला बोन कौन सा कहलाता है? ह्यूमरस की बोन कहलाती है। ह्यूमरस कहलाता है। फिर इसके नीचे जो आएंगे वो कौन सी बोन कहलाएगी? रेडियस की बोन। अब रेडियस की बोन कैसे पता करेंगे? इसमें देखो 2 बोन होगी। एक आपकी होगी रेडियस की, और एक आपकी कौन सी होगी? अल्ना। एक आपकी होगी रेडियस और एक आपकी होगी अल्ना। तो जो अंगूठे साइड वाली जो बोन है, ऐसे भाग में बोन देखिए 2 भाग में बट रहा है। यहाँ से देखो, ठीक है, ये जो अंगूठे साइड वाला जो बोन होता है, यहाँ से देखो, यहाँ से बीच में चला जा रहा है। तो जो ये अंगूठे साइड वाला जो बोन होता है, ये वाला बोन, ठीक है, ये वाला बोन हमारा कौन सा कहलाता है? रेडियस कहलाता है। ठीक है, इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 1 + 1 मतलब कि एक हाथ में और एक हाथ में कितने? दोनों हाथ की टोटल संख्या कितनी होती है? 2 होती है। फिर इसके बाद कौन सा होता है? अल्ना। कौन सा है? अल्ना। अल्ना ये साइड वाला बोन जो आपका इसके काली अंगुली के पास आता है, ठीक है, पिंकी के पास जो आता है, ये वाला बोन आपका कौन सा कहलाता है? अल्ना कहलाता है। ठीक है, इसकी भी टोटल संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक इस हाथ का, एक इस हाथ का, जोड़ देंगे तो कितना होगा? 2 होगा। फिर इसके बाद आता है कार्पल। कौन सा आता है? कार्पल। कार्पल कौन सी बोन होती है? अब ये हो गया और ये भी हो गया। अब कौन सा आता है आपका? कार्पल। कार्पल कौन सी बोन होती है? एक कलाई। कलाई की बोन क्या कहलाती है? कार्पल कहलाती है। यहाँ पे कितनी बोन प्रेजेंस होती है? 8 बोन प्रेजेंस होती है। और दोनों जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16 बोन होगा।
ठीक है। एक कलाई की बोन कितनी प्रेजेंस होती है? 8 बोन्स प्रेजेंस होती है, जो हाथ को मूव करने में मदद करती है। फिर इसके बाद कौन सा आता है? मेटाकार्पल। कौन सी बोन आती है? मेटाकार्पल। नो मेटाकार्पल, ए वाली बोन, यहाँ पे हथेली वाली बोन। हाँ, ये वाली बोन हमारी कौन सी कहलाती है? मेटाकार्पल कहलाती है। इसमें कितनी बोन है? 5 है। 1 2 3 4 5 फिंगर है तो 5 बोन होती है। दोनों हाथ का मिला के कितना हो जाएगा? 10 बोन। 5 बटा 5 + 5 10। और इसके बाद कौन सा है? फेलिंजस। फेलिंजस की बोन। कौन सी बोन? फेलिंजस की बोन। इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 28 होती है। टोटल संख्या 28 और वैसे कितनी होती है? 14 होती है। एक इसमें, एक इसमें, मतलब एक फिंगर की बोन। फिंगर गिनो, 3 बोन इसमें है, 1 2 3। 3 बोन इसमें है, 2 बोन अंगूठा कितनी बार मुड़ रहा है? 2 बार मुड़ रहा है। तो यहाँ पे कितनी बोन है? 2 बोन है। 2 बोन है, यहाँ पे 2 बोन है। और यहाँ पे 12 3 बार मुड़ रहा है ना, तो यहाँ पे सीधा 12 2 14 12 2 14। तो दोनों हाथ का मिला के कितना होगा? 28 बोन। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ का बताइए 5 है, यहाँ का 5 है, यहाँ का 5 है। ए वाला बोन, ए वाला 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 उंगली है ना। यहाँ देखो यार, ऐसे देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ की 5 बोन है। अब ये फिंगर में जाओ, फेलिंजस मतलब क्या होता है? फिंगर्स की बोन। ठीक है, यहाँ पे जाओ। अब देखो ये उंगली कितनी बार मुड़ेगी? 3 बार मुड़ेगी ना। एक बार यहाँ से मुड़ रही है, एक बार यहाँ से मुड़ेगी, एक बार यहाँ से। 3 मुड़ी, तो यहाँ पे कितनी बोन प्रेजेंस है? 3। तो सेम 3 ये बार भी मुड़ेगी, ये बार भी, एक बार ये और ये तीनों क्या होगी? 3 बार मुड़ेगी। लेकिन अंगूठे देखो 2 बार मुड़ेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो पूरा मिला के कितना होगा? 14 बोन। एक हाथ का 14 बोन और वही दोनों हाथ का कितना होगा? 28 बोन होगा। ठीक है, हम लोग कितने बोन के बारे में पढ़ लिए? 120 नो हाँ 60 बोन के बारे में पढ़े। कितने बोन के बारे में पढ़े हैं? 60 बोन के बारे में पढ़ लिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा अपर लिम्फ में कितने बोन होते हैं भाई? 60 बोन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 ह्यूमरस का होते हैं, 2 रेडियस का होते हैं, अल्ना का 2 होते हैं, कार्पल का 16 होते हैं, मेटाकार्पल का 10 होते हैं, फेलिंजस का 28 होते हैं। सब मिला के कितना होगा? 60 बोन। ठीक है, फिर लोअर लिम्फ में क्या देखते हैं? लोअर लिम्फ, जिसको हम लोग हाइंड लिम्फ के नाम से भी जानते हैं, इसमें भी कितनी बोन प्रेजेंस होती है? 60 बोन प्रेजेंस होती है। कौन कौन सी होती है? फीमर। कौन सी बोन होती है? फीमर। 1 + 1 = कितना होगा? 2। फीमर्स की बोन। यहाँ पे ये वाली बोन कौन सी कहलाती है? फीमर्स। यहाँ पे कितनी बोन प्रेजेंस होती है? सिर्फ 1 बोन प्रेजेंस होती है। और हमारे बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर्स की होती है। ठीक है, और सबसे स्ट्रॉन्ग भी होती है। फिर इसके बाद कौन सा आता है? टिबिया आता है। और आपका कौन सा आता है? फिबुला। ठीक है, ये जो टिबिया और फिबुला होता है ना, ये आपके नीचे, घुटने के नीचे जब आप जाएंगे, घुटने के नीचे यहाँ वाली बोन टिबियस कहलाती है और फिबुला कहलाती है। अब यहाँ पे दो बोन प्रेजेंस है। अब आप कंफ्यूज होंगे कौन सी टिबियस है, कौन सी फिबुला है। तो जो अंगूठे की साइड में दिखती है उसको किस नाम से जानते हैं? टिबिया। जो अंगूठे की साइड वाली बोन है, मींस कि पैर को हटा के देखेंगे, अंगूठे की साइड की जो बोन आएगी उसको किस नाम से जानते हैं? टिबिया नाम से जानते हैं। और उसके साइड वाली बोन क्या कहलाती है? फिबुला कहलाती है। फिबुला। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा आता है? पटेला। पटेला एक घुटने की बोन। एक घुटने में भी क्या होती है? एक बोन प्रेजेंस होती है। देखेंगे ऐसे, जब एक्सरे निकलवाएंगे तो उसमें देखेंगे एक बोन क्या होती है? प्रेजेंस होती है। किसमें? घुटने में प्रेजेंस होती है एक बोन। ठीक है, फिर इसके बाद कितनी बोन होती है? वहां 2 घुटना है तो भाई कितना बोन होगा? 2 बोन होगा। एक इसमें का, एक इसमें का। 1 + 1 कितना होगा? 2। तो ये हमारी ट्यूबुला कितनी होती है? 2 होती है। एक इस पैर का, एक हमारे इस पैर का। सॉरी, फ्यूबुला 2 होती है, एक इस पैर का, एक इस पैर का। टिबिया कितनी होती है? 2, एक इस वाले पैर का, एक इस वाले पैर का। ठीक है, फीमर कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक इस वाले पैर का, एक इस वाले पैर का। फिर इसके बाद क्या आता है? टार्सन। क्या आता है? टार्सन। टार्सन क्या होता है? टार्सन कौन सी बोन होती है? घुटना, एंकल वाली बोन क्या कहलाती है? टार्सन। ए वाली एंकल, जैसे हमारी कलाई होती है वैसे नीचे वाली एंकल, वो कितना होती है? 8 होती है, 7 होती है। इसका एक बोन निकल के कहाँ पे चल गया है? यहाँ पे पटेला में आ गया है। एक बोन निकल के कहाँ पे आ गया है?
टेनम आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा, 7 ही बचा, तो कितना होती है, 14 होती है। 7 इस पैर में होती है, 7 उस वाले पैर में होती है, ठीक है। मतलब 7 + 7 = 14, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा आता है, मेटाटार्सल। जैसे ये हाथ वाला जो फिंगर निकला है, यहाँ से ये फिंगर बाद में निकला है, लेकिन इसके बाद जो बीच वाला है, वैसे पैर के पंजे में भी कितनी बोन प्रेजेंस होती है, 5 बोन प्रेजेंस होती है, जिसको किस नाम से जानते हैं, मेटाटार्सल के नाम से जानते हैं। गिन सकते हैं, 5 उंगलियां निकली है, 1 2 3 4 5 बोन वहां पे भी प्रेजेंस होती है। फिर वही वही फंडा, हाथ वाला फंडा इस वाले पैर में भी लगा है, कौन सा है, फेलेंजेस की बोन। फेलेंजेस की बोन कितनी होती है, 14 होती है। कितनी होती है, एक पैर की 14 होती है। 14 + 14 कितना होगा, 28 होगा। मीन्स कि हमारे जो हमारा फिंगर होता है, पैर के फिंगर में भी 3 बोन प्रेजेंस होती है, अंगूठे में 2 बोन प्रेजेंस होती है। अब जिसका बड़ा पैर होता है ना, उसमें तीनों दिखाई देता है। अब हम लोग का छोटा है, तो हम लोग में नहीं दिखाई देता है, ठीक है। प्रेजेंस कितनी होती है, 3 बोन प्रेजेंस होती है। अब देखो, फिर अब कौन सा आता है, और हमारा कौन सा आता है, ग्रिडल। कौन सा आता है, ग्रिडल। ग्रिडल जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ग्रिडल बोन में कितने आते हैं, टोटल 6 बोन आते हैं। ग्रिडल बोन में कितने आते हैं, 6 बोन आते हैं। अब देखो, अभी हमने क्या बोला कि एक जीएन में हमारे कमर भी आते हैं ना, कमर की बोन, लेकिन कमर की बोन एक जीएन में नहीं आते हैं, अपेंडिक्स में आते हैं। किस में आते हैं, अपेंडिक्स में आते हैं। मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक की बोन हमारी क्या कहलाती है, एक जीएन। बात समझ में आ रहा है, बताओ पेक्टोरल की बोन कौन सी होती है, 4 एक जिया नहीं तक बोन ही है, इसके बाद पेट है, इसके बाद पेट मिलेगा, ये हड्डी मिलेगी, ये वाली अलग बोन है। यहाँ पे आपका फेफड़ा मिलेगा, बीच की हड्डी मिलेगी, ठीक है। फिर आपका ये वाला मिलेगा। तो ये हमारी कौन सी पैल्विक बोन कहलाती है, कौन सी बोन कहलाती है, पैल्विक बोन करवाती है। कितनी बोन होती है, 2 बोन होती है, ठीक है। ये जो है, जो आपका ग्रिडल होता है, ग्रिडल में कितनी बोन होती है, टोटल 6 बोन होती है, ठीक है। पहले तो आपका कौन सा होता है, पेक्टोरल। जो पेक्टोरल होता है, पेक्टोरल कितनी बोन होती है, 4 बोन होती है। पेक्टोरल की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसमें 2 होती है, एक आपका कौन सा होता है, क्लेविकल होता है, और स्कैपुला होता है। कौन सा होता है, क्लेविकल और स्कैपुला। स्कैपुला को सुंदर बोन के नाम, ब्यूटीफुल बोन के नाम, ब्यूटिशियन बोन के नाम से भी जाना जाता है। जो सामने दिखती है, ये वाली बोन, ये देखो सबके सामने दिखती है, ये वाली जो कंधे को जोड़ने में मदद करती है, ये वाली बोन हमारी कौन सी कहलाती है, स्कैपुला कहलाती है। ये 2 है, एक इधर की है, एक इधर की है। अब फिर क्लेविकल कौन होती है, क्लेविकल ऐसे पीछे मोड़िए, कोई भी चीज करिए, पीछे वाली बोन यहाँ पे उठ जाती है, यहाँ पे पीछे वाली, वो हमारी कौन सी कहलाती है, क्लेविकल कहलाती है, ठीक है। कितनी होती है, 2 होती है, एक इस साइड की, एक इस साइड की। और ये जो सामने से जो बोन दिखती है, ये वाली हमारी कौन सी बोन होती है, जिसको ब्यूटिशियन बोन के नाम से जाना जाता है, वो कौन सी होती है, स्कैपुला होती है। यही ये भी बताता है कि इंसान खाता पीता है कि नहीं खाता है, ठीक है। दुबले पत्ते में सबसे ज्यादा दिखता है, और जो हट्टे कट्टे रहते हैं उसमें नहीं दिखता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। टोटल कितने बारे में पढ़े, कितने बोन्स के बारे में पढ़े हम लोग, 126 बोन के बारे में पढ़ लिए। कितने बोन के बारे में पढ़े, 126 बोन के बारे में पढ़ लिए। अब हमारा कौन सा आएगा, एक जीएन आएगा। एक जीएन में कितनी बोन होती है, 80 बोन होती है। एक जीएन में टोटल कितनी बोन होती है, 80 बोन होती है। सबसे पहले कौन सा है हमारा, वर्टिब्रा। वर्टिब्रा की टोटल संख्या कितनी होती है, 26 होती है। वर्टिब्रा की टोटल संख्या कितनी होती है, 26 होती है। वर्टिब्रा जब हम आपको पढ़ाए थे, तो वर्टिब्रा ही ऐसी बोन थी जो किसको प्रोटेक्ट कर रही थी, वर्टिब्रा किसको प्रोटेक्ट कर रही थी, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही थी। देखिए ये वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं, ठीक है, इसलिए इस बोन को वर्टिब्रल कॉलम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बीच में क्या रहता है, हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहता है, और यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंस होती है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड्स प्रेजेंस होती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड्स हमारा क्या होती है, यहाँ पे प्रेजेंस होती है। यहाँ पे हमारे ऐसे ऐसे क्या लगे होते हैं, बोन लगे होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम लगे होते हैं, बोन
जो यहाँ से ऐसे आकर यहाँ पतला हो जाता है ना, यहाँ से आकर ऐसे, यहाँ से आके यहाँ से पतला हो जाता है। तो जो ये बोन लगी होती थी, इसी को क्या बोलते थे? वर्टिब्रल बोलते थे। ये एक टाइप की क्या होती थी? बोन होती थी जो हमारे किसको प्रोटेक्ट कर रही थी भाई? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही थी। ठीक है, यहाँ से ये पूरी बोन हमारी एक ही कहलाती थी, लेकिन इसमें क्या होती थी? इसमें 2-3 बोन मिक्स होती थी जो आपस में क्या होती है? फ्यूज होती थी। ठीक है, तो इसमें सबसे सर्वाइकल कितने होते हैं? सर्वाइकल कितने होते थे? 7। 1 2 3 4 5 6 7 सर्वाइकल कितने होते थे? 7 होते हैं सर्वाइकल। फिर इसके बाद थोरेसिस कितने होते हैं? 12 होते हैं। थोरेसिस कितने होते हैं? 12। फिर इसके बाद लंबर कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये और क्या होता है? सेक्रम कितने होते हैं? 1 होते हैं। हालांकि होते तो 4 थे, लेकिन क्या होते थे? सब आपस में फ्यूज थे। फिर इसके बाद हमारा कौन सा आता था? कॉक्सिक। अब देखो ये कितने हो गए पूरा? देखो 26 बना रहे हैं हमारा। 1 2 हो गया, 7 हो गया। 7 12 7 और 12 कितना होगा? 19 7 19 7 26। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? और फिर इसके बाद हमारा कौन सा था? यही बोन हमारी उधर भी थी, यही बोन थी। ठीक है, इधर भी हमारी वही बोन थी। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है? स्कल है। कौन सा है? स्कल। तो स्कल जो हमारी खोपड़ी होती है, इसको हम लोग क्रेनियन बोन के नाम से भी जानते थे। कि कौन सी बोन? क्रेनियन बोन के नाम से भी जानते थे। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वैसे हमारे कौन से होते हैं? क्रेनियन बोन जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे जो स्कल होते हैं, स्कल में टोटल कितनी बोन होती है? 8 बोन होती है। लेकिन अगर पूरा मिला के देखा जाए तो कितनी बोन आती है? 29 बोन आती है। कितनी बोन आती है? 29 बोन आती है। ठीक है, लेकिन स्कल में हमारी जो खोपड़ी होती है उसमें मेनली कितनी बोन होती है? 8 बोन होती है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आता है? क्रेनियम में कितनी बोन पाती है? 8 बोन होती है। सबसे पहले कौन सा आता है? फ्रंटल बोन। कौन सा आता है? फ्रंटल। ये जो सामने वाला बोन होता है, इसको किस नाम से जानते हैं? फ्रंटल बोन जानते हैं। फिर पेराइटल बोन, ये पीछे वाला, ये ऊपर वाला बोन कौन सा कहलाता है? पेराइटल बोन कहलाता है। फिर इसके बाद हमारा ओसिपिटल बोन, ये जो उभरा वाला पार्ट दिखता है, उभरा वाला, ये हमारा क्या होता है? ओसिपिटल बोन कहलाता है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा? टेम्पोरल बोन। इसके अंदर वाला थोड़ा जाएंगे ना, यहाँ पे एक बोन दिखेगी, वो कौन कहलाती है? टेम्पोरल बोन। ठीक है, इथमोइडल बोन, यहाँ से, सॉरी ये क्या है? स्फेनोइडल बोन। यहाँ पे पहले तो ये इसके अंदर ये वाला और ये वाला हमारा कौन सा कहलाता है? स्फेनोइडल बोन कहलाता है। और इसके अंदर जो जाएंगे यहाँ कान का पास, ये हमारा कौन सा कहलाता है? इथेनोइडल बोन। ठीक है, इथेनोइड बोन। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हम पढ़ा दिए हैं हालांकि अच्छे से। फिर इसके बाद फेस में कितने बोन प्रेजेंस होते हैं भाई? 14 बोन प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? मैक्सिला, नेजल, जाइगोमेटिक्स, ठीक है, लेक्रिमल, ओमेरल, और कौन सा है? पैलेटिन, ठीक है, इंटीरियर कॉन्चिया, दो होती है। और हमारा कौन सा है? मैंडिबल। देखो सबसे पहले बता दे तो मैंडिबल की हमारी ये होती है। ठीक है, मैंडिबल की ये जबड़ा वाली, ये वाली बोन क्या होती है? हमारी मैंडिबल की बोन होती है। ठीक है, मैक्सिला कौन सी बोन होती है? ए वाली बोन हमारी क्या होती है? ए वाली बोन हमारी कौन सी कहलाती है? मैक्सिला। ये हमारी फ्रंटल में आ जाएगा, ये हमारा फ्रंटल बोन आ जाएगी। ये वाली बोन हमारी कौन सी कहलाती है? मैक्सिला कहलाती है। ठीक है, फिर नेजल की बोन हमारी ये नाक की बोन क्या कहलाती है? नेजल। ये नाक की बोन क्या कहलाती है? नेजल बोन कहलाती है। ठीक है, उसमें भी कई बहुत सारे आते हैं। फिर इसके बाद जाइगोमेट्रिक बोन कौन सी कहलाती है? ये वाली बोन, ये वाली बोन। नो, ये तो हमारी कौन सी है? ये हमारी मैक्सिला है। ये वाली बोन, ये यहाँ पे देखो टाइट दिखती है, ये वाली बोन। जहाँ पे दांत है, दांत के ऊपर वाली, यहाँ पे भी बोन प्रेजेंस से ऊपर, वो कौन सी कहलाती है? हमारी जाइगोमेट्रिक। और लेक्रिमल बोन, लेक्रिमल मतलब क्या होता है? आंसू। लेक्रिमल ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है? आंसू सिक्रेट होता है। तो जहाँ पे आंसू सिक्रेट होते हैं वहाँ
एक बोन प्रेजेंस होती है, यहाँ से जहाँ से आंसू निकलते हैं वहां से भी एक बोन प्रेजेंस होती है, उसको लैक्रिमल बोन के नाम से जानते हैं। एक इस साइड होगी, एक इस साइड होगी, टोटल कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है? ओमर बोन। कौन सी है? ओमर बोन। फिर इसके मेंडिला हो गया ना ये, और ओमर बोन ए वाली बोन होती है, ए जो आती है, ठीक है, ए वाली। इसकी टोटल संख्या कितनी है? ओमर की 1 होती है। फिर इसके बाद कौन सी है? पेलाइटल बोन। कौन सी है? पेलाइटल बोन। ए वाला बोन क्या कहलाता है? ए वाला ऊपर वाला, ऊपर थोड़ा सा कड़ा दिखेगा, यहाँ से नरम है, लेकिन ऊपर वाला बोन क्या कहलाता है? पेलाइटल बोन कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा कड़ा दिखेगा। फिर से बताइए, कहाँ पे थी? पेलाइटल बोन ए वाला जो थोड़ा सा आपको टाइट दिखेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला हमारा दूसरा है। ये जो से आ रहा, सीधा आ रहा, ये दूसरा है। ये वाली बोन हमारी दूसरी है। ठीक है, फिर उसके नीचे देखेंगे थोड़ी सी नाजुक सी बोन है। ठीक है, क्या है? थोड़ी सी नाजुक सी बोन है। ठीक है, उसको किस नाम से जानते हैं? इंटीरियर बोन। किस नाम से जानते हैं? इंटीरियर पोर्शन बोन। ये अंदर से देखेंगे ना, अंदर से ऐसे उभरी हुई दिखती है, अंदर में जो ऐसे करेंगे तो कौन सी बोन कहलाती है? इंटीरियर पोर्शन बोन कहलाती है। एक यहाँ पे भी होती है। नहीं यार, इंटीरियर पोर्शन बोन हमको लगता है ये कहलाती है, ए वाली बोन। ए वाली कितनी है? लेकिन इंटीरियर पोर्शन बोन 2 है। यहाँ की बोन को क्या कहते हैं बाद में बताएंगे। यहाँ की बोन हमारे आंसर की ओमर कहलाती है। क्या? यहाँ की बोन, ए वाली जो ये भी बोन है, ये भी बोन है, ये जो दिख रहा है। ठीक है, जब हम नोज बनाएंगे ना, नोज भी अच्छे से क्लियर होगा। अभी जान लीजिए हमारे फेस में कितने बोन होते हैं? 14 होते हैं, जिसमें से हमारे किसका हो गया? फेस का हो गया। ठीक है, अब दिखते हैं कौन सा? ईयर बोन। कौन सा? ईयर बोन। ईयर पे कितने बोन होते हैं? 6 बोन होते हैं। कौन कौन सा होता है? मेडियम होते हैं। ठीक है, मेडियस होते हैं। कौन सा होता है? मेडियस की टोटल संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, एक इस कान में, एक इस कान में। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा है? इनकस होता है। इनकस की भी टोटल संख्या कितनी होती है? 2 होती है, एक इस कान में, एक इस कान में। इसके बाद कौन सा है? स्टेपिस होता है, उसको स्टेपिस और स्टेप्स के नाम से भी जाना जाता है, स्टेपिस। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। टोटल संख्या 2 होती है। एक कान में 1 प्रेजेंस होती है। हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? यही होती है, स्टेपिस की होती है। ठीक है, फिर एक कौन सी बोन है? हाइवाइड बोन। कौन सी बोन है? हाइवाइड बोन। यहाँ से हमारा इसमें वो खत्म हो गया। देखिए यहाँ की जो ये गले वाली जो बोन होती है, यहाँ पे जो आके ऐसे करके थामी हुई है, ये हमारी कौन सी कहलाती है? हाइवाइड बोन कहलाती है। ठीक है, ये वाली जिसमें ऐसे 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 करके ढेर सारा सा लगता दिखेगा, ये क्या दिखता है? ये हाइवाइड बोन दिखती है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा आता है? रिब की बोन। कौन सा आता है? रिब। हाइवाइड से जस्ट नीचे ही हमारा क्या होता है? रिब होता है। फिर वहीं से हमारा क्या, हाइवाइड से क्या कनेक्ट रहता है? स्टर्नम कनेक्ट रहता है, जो हमारे रिब वाली बोन को जोड़ के रखता है। यहाँ पे हमारे यहाँ से क्या निकली है? हाइवाइड निकली है। फिर यहाँ से हमारे क्या निकलती है? स्टर्नम निकलती है। ठीक है, यहाँ से स्टर्नम से क्या जुड़ा रहता है? हमारी रिब्स की हड्डियां जुड़ी रहती हैं। ये कितने पेयर में होती हैं? 24 पेयर में होती है। कितना होती है? मतलब 12 पेयर में होती है। 12 इस तरफ, 12 उस तरफ, पूरा मिला के कितना होता है? 24 होता है। ठीक है, मतलब पेयर में होती है, किस तरफ है, किस तरफ। ठीक है, कितनी होती है? 12 पेयर होती है, तो 12 में 24। ठीक है, स्टर्नम ये वाली हड्डी क्या कहलाती है? स्टर्नम कहलाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखिए पूरा 80 हड्डी है कि नहीं है? ये पूरा मिला के कितना हो गया भाई? ये कितना हो रहा है पूरा मिला के? 26 हो रहा है। फिर स्कन की कितनी बोन है? 29। जोड़ो राजू, स्कन की हमारी टोटल कितनी बोन है? 29। 26 29 कितना होगा? 55। हाँ, 55 होगा। अभी कितनी बोन है? 80 बोन है ना। और बाकी सब बोन कहाँ पे गई? वहाँ पे है ना। रिब की कितनी होगी? 24 है। आई वाला कान का कितना है? कान का रुको जी, पहले कितना है? 26 है। यहाँ पे जोड़ते हैं। 26 बोन हमारा किसका है? वर्टिब्रल कॉलम का है। 29 बोन हमारा
किसका है? ब्रेन और माउथ का है, पूरा मिला के स्कल का है, ठीक है। फिर 24 बोन किसका है? रिब का है। एक बोन हमारा 6 बोन किसका है? कान का, आई का है, मतलब ईयर का है, ठीक है। एक बोन हमारा थायराइड है और एक बोन हमारा कौन सा है? स्टर्नम है। स्टर्नम 25 होती है, इसको लेकर क्या होती है? 25 हड्डियां होती है, मतलब कि इसको भी ले दिया जाता है, तो कौन सी हड्डी होती है? 25। अब जोड़ो, देखो आता है फेस वाला जोड़े तो फेस वाला तो उसमें आ गया, इसमें आ गया ना, 29 में आ गया, ये फेस वाला 29 आ गया, यहाँ से अलग हो गया है। अब जोड़ो कितना होता है? हो आ रहा है 80, 9 6 15 15 4 19 19 का 9। अरे मैम अभी तो 6 1 1 बचा है। अच्छा, एक बचा है। नहीं 6 और 1 1 बचा है। 19 19 1 20 20 और 7 27। ये पूरा वो कितना आ रहा है? 80 आ रहा है, 80 आ रहा है। 27 के साथ 2 2 4 हाँ आ गया वहाँ 27 का 7, फिर वहाँ 6 6 2 8 80 आ गया। 27 का 7 अरे हुआ। नहीं आया। कहाँ आया? रुको यार, ये वाला हमारा कितना? 1 है, 25 ये है। रुको, जहाँ पे हम 24 लिखे, यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं? 25 लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला खत्म, ठीक है। कान का 6 एक साथ, 6 उसमें एक साथ, 6 6 नहीं 9 6 कितना होगा? 15 15 5 20 20 7 27 मेरा में 87 है। कितना है? 26 है, ठीक है। और इसका कौन सा है? 29 का है। 8 हमारा कितना है? 8 हमारा किसका है? ब्रेन का है। 8 किसका है? ब्रेन का है। 14 किसका है? फेस का है, ठीक है। फिर कितना हुआ? 8 14 कितना हुआ? 22 हुआ। और फिर 6 कान का डालो, कितना हुआ? 28 और एक हाई, ये वाली बोल, थायराइड की बोल, 29 हो गया फेस का, ठीक है। और फिर इसका रिब का कितना हुआ? 12 पेयर रिब का हो गया, मतलब कि 24 बोन यहाँ पे हो गई और एक ये हो गया 29। अब जोड़ो जी राजू, 26 29 24 एक 25 मैम पूरा मेरा तो 25 कितना हुआ? अब 26 29 यहाँ तक का खत्म। नहीं मैम, जब 29 वहाँ से आ रहा है ना, ये केस में ले लीजिए, 30 हो जाएगा, उसमें 24 रह जाएगा, 30 और 24 हो जाएगा, 54। रिब का कितना आ रहा है? 25 12 तो 24 6 5 हो तो गया है, 9 9 6 15 15 5 20 20 का 0 हासिल, 1 2 2 4 2 6 हाँ 2 हासिल 2 हासिल 2 2 4 2 6 हासिल 2 8 80 हो गया, ठीक है।